Yeah, good morning everyone. So today is mid cap nifty expiry. So अभी मैंने कुछ यहाँ पे पोजीशन डिप्लॉय कर दी है फॉर द फर्स्ट हाफ. इट्स बेस्ड ऑन डायरेक्शन. तो अभी थोड़ा सा व्यू जो मेरा यहाँ पे चेंज हुआ है. पहले मैं था पुट शॉर्ट किया था एंड नाउ आई हैव शॉर्टेड कॉल ऑल्सो. तो मेरा जो दिन का टारगेट था डायरेक्शन ट्रेड से डेट वाज ओनली 7 पॉइंट्स, बट उतना प्रीमियम एटीएम से मिला नहीं है, राइट. तो एटीएम में मैं नहीं जाना प्रेफर करता हूँ. मैं सेकेंड हाफ के बाद ही एटीएम प्रेफर करूँगा. मीनवाइल मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ. अभी मेरी जो ट्रेड चली है दैट इज़ ऑलमोस्ट 9,000 का सी ई है एंड 8900 का पी ई है, राइट. तो ये मेरा अभी ट्रेड चल रहा है. क्वांटिटी यहाँ पे 375 लॉट्स क्वांटिटी है. दैट इज़ ऑलमोस्ट 5 लॉट्स में यहाँ पे काम चल रहा है. लेट्स सी, मैं एक बार आपको पोजीशन दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि क्या चल रहा है माइंडसेट, किस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ. तो यहाँ पे देखो दोनों के मेरे स्टॉप लॉस भी लगे हुए हैं. मैं मतलब सिस्टम पे नहीं बट लेवल वेज स्टॉप लॉस में लेता हूँ. So यहाँ पे if any candle close above this black line and I will like close my position, right, whether it's in call side or put side. But yeah, there is high chances कि यहाँ पे क्लोजिंग की वजह से कुछ स्पाइक मिल जाए, राइट. तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है स्पाइक में क्लोज हो, बट आई विल वेट फॉर क्लोजिंग बिकॉज द रीज़न आई चूज़ ओ टी एम. सी द डिफरेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट इफ़ यू सी यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है द डिफरेंस ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का डिफरेंस है ना. और यहाँ से अभी आएगा तो ऑलमोस्ट 50.5 पॉइंट्स का डिफरेंस है. तो इट्स बेटर टू स्टे अवे एंड लाइक इफ़ यू डूइंग on level base and you are waiting for closing, right, so it's better to stay a little away from the ATM, right. So that's why I choose OTMs. although प्रीमियम कुछ ज़्यादा कलेक्ट नहीं हुआ है, 2-3 रुपये ही हुआ है. लेट मी शो यू. सो ये पोजीशन था मॉर्निंग में. आई हैव जस्ट एंटर्ड वन registered on the put side. You can see 8900 का कॉल को सेल किया गया, 18800 को पुट को बाय किया गया, राइट. तो यहाँ पे मैंने फिर पुट को हेज भी निकाल दिया 10 पैसे के लॉस में. एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कॉल भी ऐड कर दिया. 9000 का कॉल ऐड किया पहले 3 लॉट में, फिर 2 लॉट और ऐड किया. ऑलमोस्ट 5 लॉट्स हो गए. द पी एन एल इज ऑलमोस्ट अराउंड 270-300 प्लस चल रहा है. तो इफ़ यू कैलकुलेट ऑन द रफ बेसिस विद द 300 पॉइंट्स, तो 300 पॉइंट्स में कितना हो जाता है, 300 डिवाइडेड बाय 375, ओनली 0.8 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन हो रहा है, राइट. तो अभी यहाँ पे इसके नीचे क्लोज होगा तो आई विल जस्ट क्लोज दिस पुट लेग. ये मैं पुट को हटा दूंगा यहाँ से, है ना. अनटिल अनलेस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है आई एम गोइंग टू स्टिक विद माई पोजीशंस. और मार्केट में जैसा भी कुछ मूव आएगा, एडजस्टमेंट की नीड होगी, आई विल अपडेट यू गाइस कि मैं यहाँ क्या एडजस्टमेंट किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, राइट. तो अभी वीडियो को पॉज करते हैं. सेम हम लोग वीडियो बहुत छोटा छोटा बनाएंगे ताकि यहाँ पे किसी को देखने में भी प्रॉब्लम ना हो, ईजिली हर कोई देख सके, राइट. तो इसको मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ. ओके, सो इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे टाइम हो गया ऑलमोस्ट. यहाँ पे देख रहे हैं अपने को, एक सेकेंड. सो मतलब अभी मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था ऑलमोस्ट 9:55 पे, राइट. सो 9:40 to 9:50 के बीच में यहाँ 10 मिनट्स हुए थे अभी अप्लाई हुए. तो इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर, राइट. सो वी आर इन द सेम रेंज. तो अभी रेंज ब्रेक होगा तो अभी मैं एग्जिट करूँगा किसी लेग को. जैसे अभी नीचे आया था तो, लेकिन अभी स्पाइक नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ गामा, सॉरी थीटा डिके. तो 700-600 कुछ प्रॉफिट पी चल रहा है, राइट. तो अभी देखते हैं इसको. जैसे अब तक मूव होगा तो मैं एक को एग्जिट कर दूँगा. दोबारा कुछ सेटअप बनता है तो मैं फिर से उसको री एंट्री करूँगा. मीनवाइल आई एम जस्ट सिटिंग ऑन द सेम ट्रेड एंड आफ्टर 12:30 आई विल इनिशिएट a non-directional trade. This was also this is seen looks like a non-directional but it is directional, right. I have the levels on my mind कि जब जो लेवल निकलेगी I will just remove those leg and then I will start like trading accordingly, right. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक मेरे जोन्स हैं मैं वहाँ पे नॉन डायरेक्शनल बनाऊँ बिकॉज जोन्स के पीछे का लॉजिक है वो मैं शेयर करूँगा फिर कभी. इसके पीछे का लॉजिक मनी फ्लो बेस पे है. तो दिस इज़ द रीज़न मैं अभी इस ट्रेड पे बना हुआ हूँ. जस्ट बिकॉज अभी इसके नीचे क्लोज होगा 5 मिनट, आई विल एग्जिट द पुट. उसका कुछ सेटअप बनेगा, आई विल अगेन री एंटर द पुट, सेम पुट. एंड वट इफ ये इसके ऊपर क्लोज होगा, आई विल एग्जिट द कॉल. एंड इफ अगेन कोई सेटअप बनेगा, आई विल अगेन री इनिशिएट द कॉल. पी एन एल इज ऑलमोस्ट 650. तो अभी मैं फिर से पॉज करता हूँ. उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो आई विल जस्ट स्टार्ट. हाँ आयुष, क्या कह रहे हो? या सो अभी लाइक मार्केट थोड़ा पॉज हो गया है बट यहाँ पे मैंने यहाँ कहीं पोजीशन क्लोज कर दी, राइट. बिकॉज यहाँ पे जो है प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा लेस हो गया था. तो मेरे को लगा कि देयर इज चांसेस कि ये गैप को फिल हो जाए, राइट. अब ये गैप फिल होता नहीं होता ये तो किसी को नहीं पता रहता. बट या
चांस था कि यहाँ पे गैप को शायद फिल कर दें, बट तभी मैंने यहाँ पे पोजीशन को अपनी क्लोज कर दिया और 821 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 7 ऑर्डर्स लगे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपये 25 75 पैसे में ये क्लोज हुआ, 90 पैसे में ये क्लोज हुआ, बिकॉज प्रीमियम्स आर वे टू लो। तो इज़ नॉट वर्थ कि यहाँ पे रिस्क से वर्ड मैच नहीं करेगा। मार्केट एक पॉइंट नीचे चलाएगा ना, एक मूव बड़ी कैंडल आ जाएगी तो इस 5 रुपये चलाएगा ना, तो ये फिर रिस्क से वर्ड फेवरेबल नहीं था। ऑल्दो यहाँ पे अभी हम लोग वेट करते तो 1000+ का प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे देखो ना 30 पैसा 50 पैसा का बफर आ गया पोजिशन में, राइट। स्टिल दैट्स नॉट एन इशू, जो प्रॉफिट अर्न किया वही आपका होता है, बाकी तो सब मिथ है। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे वीडियो को पॉज करूँगा। अभी आफ्टर 12:30 आई विल लुक फॉर सम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स एंड नाउ नियर ATM, राइट। तो अभी नॉन डायरेक्शनल थोड़ा हम लोग OTM नहीं जाएंगे, अब थोड़ा सा पास आए काम करेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम है नहीं। स्ट्रेडल इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट अराउंड 97, ऑलमोस्ट 15-16 रुपीज़ का स्ट्रेडल चल रहा है। तो इस भाव पे स्ट्रेडल के क्या ही ट्रेड होगी ये समझ नहीं आ रहा। फिर निफ्टी यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं मिड कैप निफ्टी, यहाँ पे लगा देता हूँ सेंसेक्स, तो आइडिया लगता रहता है यहाँ से। ये लगा दिया सेंसेक्स यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बैंक निफ्टी, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बैंक एक्स, राइट। तो सारे सब लगे हुए। देखो बैंक निफ्टी में कितना ज़्यादा स्पाइक कर रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैंने ओपन नहीं किया है, यहाँ चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी मतलब सुबह से गिरता जा रहा है, राइट। तो बैंक निफ्टी का अगली नहीं, अभी बैंक निफ्टी का सेलिंग जोन बाकी है यहाँ, दिस इज द सेलिंग जोन्स। तो यहाँ से इसको ट्रैप होना चाहिए था, ये अभी से ट्रैप कर गया। दिस इज़ नॉट माई टाइप ऑफ ट्रेड। तो यहाँ कहीं रिवर्सल होता तो मैं एक्टिवेट करता अपना, यहाँ पे कॉल शॉर्ट करता यहाँ की ऑलमोस्ट 44,000 की, बट अभी नहीं हो रहा है। तो तब तक वेट करते हैं। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। निफ्टी में निफ्टी का चेक कर लेते हैं, निफ्टी कहाँ ट्रेड हो रहा है। निफ्टी को यहाँ कहीं आएगा, देन आई विल लुक फॉर ETF निफ्टी 20 को बाय करने का, यहाँ पे ऑलमोस्ट 18,400 के आसपास। मीनवाइल कुछ नहीं करेंगे निफ्टी में, एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। निफ्टी में यहाँ पे एक लॉन्ग सेटअप बना था, यहाँ पे लॉन्ग जनरेट हुआ था जाएगा कहीं, तो यहाँ ठीक है, मतलब यहाँ तक जाएगा। अभी यहाँ तक जाने के बाद डिसाइड होगा कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ आ सकता है, राइट। तो वीडियो को यहाँ पॉज करते हैं, फिर जब सेकंड हाफ में ट्रेड लेंगे देन आई विल रिज्यूम दिस वीडियो अगेन, ताकि एक ही वीडियो रहे। या तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ तो डायरेक्शनल हो जाएगा, बाद में हम लोग नॉन डायरेक्शनल देख लेंगे, दोनों देख लेंगे। यहाँ पे डायरेक्शनल क्यों था, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया था, राइट। तो यहाँ पे पुट को जब शॉर्ट किया था तो मार्केट में फिर वहाँ पे मेरा जो भी सेटअप से, यहाँ पे सेटअप दिख नहीं रहा है आपको, बट मेरे दूसरे स्क्रीन पे लगे हैं, जो भी सेटअप से वहाँ पे सिग्नल आता है तो वो देखो, अभी देखो ये नीचे आ रहा है। तो पुट का प्रीमियम देख लेते हैं। मैंने किया था 1 रुपये 75 पैसे में, तब देखो 1 रुपये 30 पैसे। अभी इसकी अभी मतलब ये डीटी आ चुका है, तो अब मुश्किल ही शायद उसका इतना ज़्यादा मेल्ट होना, बिकॉज काफ़ी दूर है हम लोग। हाईएस्ट पुट का ओपन टेस्ट भी वहीं पे ही है, देख रहे हो 89,170। अभी 8950 में हाईएस्ट आ गया है। स्ट्रगल बन चुके हैं यहाँ पे 8950 में, तो अब तो मूव आएगा ना, काफ़ी देर से मूव नहीं आया, तो अब देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे नहीं मूव आ रहा है 1 रुपये 25 पैसे, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ नॉन डायरेक्शनल किस वजह से था वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये था कि पहले मैंने यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया था, मेरे सिस्टम से पुट शॉर्ट का सिग्नल मिल रहा था, तो मैंने पुट को शॉर्ट किया था। बट क्या होता है उसका सेटअप पूरा मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मेरे को जो सिग्नल मिला, मैं दिन में 2 बार ट्रेड करता हूँ। फर्स्ट मॉर्निंग इज़ डायरेक्शनल, सेकेंड वन इज़ नॉन डायरेक्शनल, बट दैट इज़ टोटली नॉन डायरेक्शनल, उसमें कुछ डायरेक्शन का मिक्स नहीं करता हूँ। यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल क्या करता हूँ, डायरेक्शनल में क्या करता हूँ, पहले मैं जो सिस्टम है मेरा, जो भी सेटअप है उससे मेरे को सिग्नल जनरेट होता है, तो मैं उस तरफ एक मान लो कॉल साइड हुआ तो मैंने कॉल को शॉर्ट कर दिया और ऊपर से उसको स्प्रेड बना दिया, मतलब क्रेडिट स्प्रेड बना दिया। महंगा कॉल बेच के सस्ता कॉल बाय कर लिया। साउंड ऑन द सेम वे, अगर मेरे को वहाँ पे दिखता है कि पुट साइड सिग्नल मिल रहा है तो मैं महंगे पुट को सेल करूँगा, सस्ता पुट रिस्पेक्ट टू बाय करूँगा। ऐसे रैंडम कुछ नहीं बाय करूँगा, नियरेस्ट स्विंग देखता हूँ, है ना। तो नियरेस्ट स्विंग मैं इसको एडजस्ट कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसके लो का पकड़ लिया था, उसके नीचे का स्विंग था ये था, मैंने 8900 के पुट को यहाँ पे शॉर्ट किया। कॉल को 89 का इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, इसके ऊपर का ये स्विंग था, राइट। तो यहाँ पे आपको देखा पीछे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस थी ना, तो इसलिए मैंने उस कॉल को यहाँ पे 8900 का, यहाँ पे सॉरी ये तो मेरा एडजस्टमेंट का लेवल है, 8900 क्यों मैंने किया, वो साइकोलॉजिकल नंबर था और ये रेजिस्टेंस थी ना, इसके ऊपर का मैंने शॉर्ट कर दिया, राइट।
तो ये डायरेक्शनल ट्रेड था जो कि मैंने नॉन डायरेक्शनल कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मेरे सिस्टम में जैसे अभी सिग्नल आ गया कॉल का ना, तो मैंने कॉल को शॉर्ट कर दिया। अभी थोड़ी देर बाद पुट का भी आएगा तो मैं पुट को भी ऐड कर दूंगा। उसके बाद एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं उसको काट दूंगा, और उसमें फिर से सिग्नल आता है तो मैं फिर से उसमें एक टाइम री एंट्री और लूँगा। दैट्स इट, ऑल वी टेक ओनली वन री एंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने को कोई री एंट्री का लेना देना नहीं है। अब देखो क्लोजिंग बेस का फ़ायदा क्या है। सी यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था इस लेवल के नीचे है ना, यहाँ पे आपको क्यों दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, पीछे मेरा दूसरे स्क्रीन से उसमें वहाँ पे मेंशन दिख रहा है वहाँ पे ना, तो वो मैं इन फ्यूचर आपको दिखाऊंगा। तो ये इसलिए था, यहाँ पे देखो क्लोजिंग बेस कुछ नहीं हुआ, फिर हम लोग ऑलमोस्ट 85% 90% आ गया ना, तो ये पूरा ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है। बट कोई रिग्रेट नहीं है यहाँ पे, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब ट्रेड करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। नॉन डायरेक्शनल का सेटअप जब इनिशिएट करूँगा तो नॉन डायरेक्शनल का वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा, तो दोनों आज अपलोड हो जाएंगे एंड ऑफ द डे। सो यू कैन सी कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में क्या बेनिफिट है। यहाँ पे ऑल्दो टारगेट नहीं मेट हुआ है, यहाँ पे टारगेट था 2200 के आसपास का, बट वो 800 ही मैंने क्लोज किया। बट ये जीरो हो जाते तो स्टिल हम लोग को 1700-1900 रुपीज़ मिल जाते, तो कुछ अप्रॉक्स हम क्लियर हो जाते। बट नो रिग्रेट्स, मैं अभी फिर से इसको शॉर्ट करूँगा जब ना नॉन डायरेक्शनल ट्रेड चलूँगा, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉइंट 7 पॉइंट का टारगेट होता है, मैं वहाँ 10-11 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। अगर ईजिली 10 पॉइंट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखते हैं फिर दिन कैसे एंड होता है। ओके गाइस, तो अभी जो उसके बाद वीडियो अपलोड होगा वो ज़रूर देखिएगा नॉन डायरेक्शनल पे, तो आपको दोनों सेटअप में क्लियरिटी मिलेगी, डायरेक्शनल कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, नॉन डायरेक्शनल कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, अपना दिन का टारगेट कैसे पूरा होता है, देखते हैं। ओके, थैंक यू।